हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार फिर कोरोना का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। बड़े शहरों के साथ ही या छोटे शहरों में भी कदम दर कदम ताल मिलाते जा रहा। इसकी संख्या में भी बढ़ोतरी होती जा रही और इसके बढ़ने का सबसे बड़ी वजह है कि हमारी और आपकी लापरवाही। दरभंगा जिले की बात करें तो कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,800 के पार हो गया है। दरभंगा के सभी प्रखंड मिलाकर अगर कोरोना मरीजों की संख्या की बात की जाए तो वह भी 3,800 के पार कर चुका है। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो बनती जा रही है वह मास्क नहीं लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग को भूल जाना और भीड़ में खड़े होकर एक दूसरे को वाहवाही, सलाम ठोकना, हाथ मिलाना, यह सब है। जब सरकार और जिला प्रशासन इसके द्वारा आदेश जारी करते हैं कि कोरोना संख्या बढ़ती जा रही है, मरीजों की संख्या, संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो हम और आप भी सचेत हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही इसकी जागरूकता कम होती है, हमारी लापरवाही भी बढ़ती जाती है और इसकी एक बड़ी वजह बन जाती है कि कोरोना दबे पांव दस्तक बढ़ता जाता है और उसकी संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ती जाती है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में सुचारू यातायात व्यवस्था कायम करने के लिए बाईपास बनाने को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी की उपस्थिति में बैठक की गई। बेनीपुर बाईपास के लिए पथ निर्माण विभाग बेनीपुर के कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि बेनीपुर बाईपास स्टेट हाईवे 88 के 96 किलोमीटर पर अवस्थित जड़ीसो चौक से स्टेट हाईवे 56 के 28वें किलोमीटर पर अवस्थित भारत चौक, बेनीपुर से होते हुए भाया दखराम, पौड़ी, मुसहरी, दीपा होते हुए मझसा पोखर के पास सड़क निकलेगी, जिसके निर्माण पर 17.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जिलाधिकारी द्वारा सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित करते हुए इसके साथ संलग्न निजी जमीन के भू-अर्जन एवं भू-अर्जन की राशि को जोड़ते हुए अंतिम प्रस्ताव 2 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश कार्यपालक अभियंता पथ विभाग निर्माण विभाग बेनीपुर को दिया गया। इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर को भी निर्देशित किया गया कि अंचलाधिकारी बेनीपुर के माध्यम से वांछित निजी जमीन के लिए मापी करवा लें। बहेरी बाईपास के लिए बताया गया कि समदपुरा से बहेरी उच्च विद्यालय, कर्पूरी चौक भाया बघौनी से स्टेट हाईवे रोसड़ा पथ में अवस्थित दहियार के पास तक सड़क बनाई जा सकती है। बनाए गए प्रस्ताव का जिलाधिकारी द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया तथा इस सड़क के लिए भी वांछित निजी जमीन के भू-अर्जन के प्रस्ताव के साथ बाईपास निर्माण का अंतिम प्रस्ताव 2 दिनों में उपलब्ध कराने का निर्देश कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल बिरौल को दिया गया। बाईपास निर्माण के इन दोनों प्रस्तावों को बिहार सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा। बैठक में शहरी क्षेत्र के सड़क पर अतिक्रमण हटाकर कई जगहों पर डिवाइडर का निर्माण कर यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने पर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी द्वारा शहरी क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए नगर निगम के साथ अलग से एक बैठक का आयोजन करने का निर्देश दिया गया। 7 मीटर चौड़ा रोड बनाना है। 7 मीटर जी। फिर यहाँ पर 5.5 के बनाना है। हमने प्रस्ताव 5 से ज्यादा नहीं बन पाएगा। उनको 5 है, 5.5 है। हाँ, 5 ही बनाएंगे। 5.5 ही 7 तक प्रोविजन नहीं हो, पॉसिबिलिटी है नहीं। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। डाक विभाग प्रमंडल दरभंगा द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर्यावरण संरक्षण तथा कोरोना वायरस से सुरक्षा के संबंध में जागरूकता फैलाने हेतु साइकिल रैली निकाली गई।
कार्यक्रम का प्रारंभ 3 नन्ही बच्चियों नेहा चंद, प्रियांशी, राजन एवं सुप्रिया कुमारी के द्वारा किया गया, जिन्होंने यह संदेश दिया कि हमारे अस्तित्व की रक्षा हेतु पर्यावरण संरक्षण, बेटियों की पढ़ाई एवं इस विकट समय में कोरोना वायरस से सुरक्षा हेतु अति आवश्यक है। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे सांसद गोपाल जी ठाकुर, जिन्होंने सुकन्या समृद्धि वाटिका वृक्षारोपण पर कार्यक्रम की शुरुआत की तथा साइकिल रैली का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर किया। पवित्रता, संस्कार, समृद्धि का संदेश पूरे देश में पहुंचता है। आपने सर दरभंगा को इतने कम समय में क्या नहीं दिया। आपने एम्स दिया, आपने एयरपोर्ट दिया, आप कई तरह से मीटिंग करते रहते हैं, डीआरएम हो, डीएम साहब हो, आप हर चीज पर नजर रखते हैं। आप जन सेवा के पर्याय हैं और हम सभी अधिकारी और कर्मचारी बहुत दिल से आप लोगों का, आपके सोच का, आपके सकारात्मक शक्ति का, आपके आशीर्वाद का, आपके स्नेह का हम लोग सभी शुक्रगुजार हैं। और कि कोरोना काल में जो दरभंगा डाक अधीक्षक ने कार्यक्रम दरभंगा प्रमंडल में करवाने का निर्णय लिया, काम किया, उसको हम माननीय अपने विभाग के मंत्री आदरणीय श्री रविशंकर प्रसाद जी के ठीक ही वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से आप लोगों के कामों का हम वहाँ पर रखने का काम किया है और वो भी सराहना करने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ये जितना कार्यक्रम पूरे देश के अंदर में चल रहा है और उसमें दरभंगा का स्थान है जो डाक अधीक्षक ने बनाया है, वो तो हम बारंबार इस डाक अधीक्षक जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। तो दिन रात एक करके कोरोना में जितना काम ही चलंत वाहन के माध्यम से इन्होंने घर में एक घर जा करके लोगों को जो सुविधा प्रदान करने का, राशि पहुंचाने का काम किया है, वो इससे अच्छा काम हो नहीं सकता। और बिहार में सिर्फ दरभंगा प्रमंडल का डाक अधीक्षक नंबर 1 का काम किया है। दरभंगा में चर्चा का विषय बंधुर बना हुआ है। सुकन्या समृद्धि वाटिका की स्थापना की गई है। लहरियासराय प्रधान डाकघर में डाक जीवन बीमा वाटिका की स्थापना की गई है। दरभंगा प्रधान डाकघर में, लहरियासराय प्रधान डाकघर में विशेष ग्राहक सहायता केंद्रों की स्थापना की गई है। डाक विभाग की सौजन्य से भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटियों को दी उज्जवल भविष्य की सौगात। वहीं इस कार्यक्रम को लहरियासराय प्रधान डाकघर में भी आयोजित किया गया और साइकिल रैली निकाली गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 2 गज दूरी मास्क जरूरी, 2 गज दूरी मास्क जरूरी। हम लोग जागरूक करने के उद्देश्य से शुभारंभ किए हैं, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पर्यावरण संरक्षण और कोरोना से दूरी बना के रखे, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। ये नारा हम लोग तीनों नारा को एक साथ लेके आज दरभंगा वासियों को ये बतलाना चाह रहे हैं कि आप लोग 250 रुपया से खाता खोलकर अपने बेटी की भविष्य के लिए सुदृढ़ करने के लिए आप लोग हमारे डाकघर, किसी भी डाकघर में सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलकर आप लोग इसका पहल कर सकते हैं। और ये भी हम बतलाना चाह रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण, आए दिन आप देख रहे हैं मौसम का परिवर्तन, कभी ठंडा, कभी गर्मी, कभी भूकंप, कभी सुनामी, ये सब ढेर सारी लहरें पैदा हो रही है।
क्या कारण है? ये कारण है कि पेड़ पौधे काट के हम लोग नए नए मकान बना रहे हैं और पेड़ पौधे उसके बदले नहीं रोप रहे हैं। लेकिन इस चीज को रोकना चाहिए, पेड़ पौधे काटने से बचाना चाहिए। बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ कारणों से नहीं आ पाता, रास्ता हो गई से दरभंगा में जन जन तक यह बात पहुंचाना चाहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संरक्षण और कोरोना से बचने के लिए जो प्रोटोकॉल का अनुपालन करना है उसको जन जन तक संदेश दें। खुल गया सुधा स्वीट्स एंड बेकर्स की नई दुकान अललपट्टी वीआईपी रोड मारुति शोरूम के निकट। सभी प्रकार के रसगुल्ले, मिठाई, केक के साथ ही चटपटी चाट, समोसा और बहुत सस्ते एवं किफायती दामों में हमारा साथ, ग्राहकों का विश्वास। सुधा की नई शाखा जिसमें है कुछ खास। एक बार पधारें, सेवा का मौका दें। प्रोप्राइटर विनोद शर्मा। कृषि बिल वापस लेने, किसान आंदोलन पर सरकारी दमन बंद करने और धान क्रय केंद्र चालू करने की मांग लेकर विभिन्न दलों की ओर से राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन किया गया। यह विरोध प्रदर्शन समाहरणालय से निकलकर पोलो मैदान होते हुए विभिन्न सड़कों तक गुजरा। राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लुटेरा राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लुटेरा राज नहीं चलेगा। किसान विरोधी कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। विरोधी कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। विरोधी कानून वापस लेना होगा। वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। कॉर्पोरेट खेती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कॉर्पोरेट खेती नहीं चलेगी। जो सरकार ने किसान विरोधी कानून जो बनाया है उसके लिए देश के सारे किसान आज दिल्ली में लेकर के पूरे देश के सड़कों पर हैं और सरकार जिस तरह उनके साथ अन्याय कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है, आंसू गैस छोड़ रही है, उसके खिलाफ सारे किसान के समर्थन में आज राष्ट्रीय जनता दल हमारे नेता तेजस्वी यादव पूरे बिहार में किसान के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं। आज पूरा भारत आंदोलित है। भारत का किसान दिल्ली के अंदर कई दिनों से सड़कों पर है और हमारी सरकार, किसान विरोधी सरकार, मजदूर विरोधी सरकार, रोजगार विरोधी सरकार, सरकारी जो संस्थाएं हैं उसको बेचने वाली सरकार आराम से चैन का नींद सो रहा है। आज हमारे अन्नदाता अपने हक के लिए लड़ रहा है। जो सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य कृषि उपज का तय किया गया है उसे निर्धारित कर आप जो नया कानून लाए हैं मंडी समिति को बर्बाद करने के लिए, किसान का फसल को मनमाने ढंग से खरीदने के लिए, उद्योग जगत को, किसान को गिरवी रखने के लिए जो कानून लाया है उसके विरोध में हमारे किसान सड़क पर है। वामपंथी दलों के आह्वान पर काले कानून वापस लेने, किसानों पर के ऊपर आंदोलन पर दमन बंद करने, धान अधिप्राप्ति केंद्र चालू करने की मांग को लेकर आज विरोध कार्रवाई हो रही है। हम आपको बताना चाहते हैं जो नरेंद्र मोदी ने जो कृषि संबंधी काला कानून लाया है उस काले कानून के खिलाफ पूरे देश में लड़ाई चल रही है कि और नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों पर दमन कर रही है। हम ये जो दमनकारी नीति है उसको वापस लेने की, उस पर रोक लगाने की मांग करते हैं और ये जो कृषि बिल है उसको भी वापस लेने की मांग करते हैं। इन सवाल पर आज हमारा विरोध प्रदर्शन दरभंगा जिला में हो रहा है। किसान आंदोलन हो रहे हैं, सरकार के दमन के चक्र चल रहे हैं, प्रतिवाद की कार्रवाई हो रही है, बिना बहस के, बिना किसी से राय के
हिटलर ने भी ऐसा काम नहीं किया जो पार्लियामेंट में बहस नहीं होने दी और उसने 3 किसान विरोधी कानून लागू किए, जिसके विरोध में पूरा देश सड़क पर खड़ा हो रहा है और कल से 10 तारीख तक और बड़ी कार्रवाई होगी। ये 3 किसान बिल के खिलाफ शाहीन बाग टाइप का किसान आंदोलन दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर चल रहा है। 12 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तक किसान ट्रैक्टर पर सामान राशन का लेके जमे हुए हैं। हम लोग आज बिहार में ये जो राजद है, वामपंथी दल है, सब लोग हम लोग सड़क पर उतरे हैं और मोदी के उस बात को हम लोग खारिज करते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि ये पंजाब का आंदोलन है। आज बिहार के सड़कों पर भी ये लाल झंडा, हरा झंडा, सब लोग सड़क पर उतर करके ये बता रहे हैं कि ये महज पंजाब का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। और हम किसान के आंदोलन को सैल्यूट करते हैं जो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सभी बॉर्डर को घेर लिए हैं और घेर करके कह रहे हैं कि 3 कानून को वापस लो और कोई तब वार्ता करो। इस कानून में जो नया प्रावधान किया गया है उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य को हटाया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर हट जाएगा, कॉरपोरेट के हवाले मूल्य हो जाएगा, उस पर एकाधिकार मोनोपोली होगा, जो पूंजीपति आएंगे, कॉरपोरेट घराना आएंगे, इससे किसान से मुंह मांगा दाम पर वो सामान खरीदेंगे, उसके उपज का जो सही कीमत है वो कीमत नहीं मिल पाएगा। बहुत बड़ी साजिश हुई है किसानों पर केंद्र सरकार के द्वारा। और नए इस कानून में जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उस कानून को भी समाप्त कर दिया गया। इस कानून के समाप्त होने से भंडारण की छूट हो जाएगी, भंडारण के छूट से कालाबाजारी होगी, जिससे आम उपभोक्ता पर महंगाई की मार अलग पड़ेगी। उसके बाद इसमें मंडी व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। भाकपा माले ने भी इसका समर्थन किया और सड़क पर उतरकर सरकार विरोधी नारे लगाए, पुतला दहन भी किया। भाकपा माले और इंसाफ मंच की ओर से नरेंद्र मोदी की जो तानाशाह किसान विरोधी जो 3 कानून है उसके खिलाफ में दिल्ली में जो किसान दिल्ली को घेरे हुए हैं और किसानों के साथ नरेंद्र मोदी का जो बर्ताव है, अमानवीय बर्ताव है, उसके खिलाफ में आज पूरे हिंदुस्तान में हम लोग नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर रहे हैं। हम नरेंद्र मोदी को बताना चाहते हैं कि जनता पर जो गलत कानून बना करके ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। पृथक मिथिला राज्य के गठन के लिए अभियान चलाने के संकल्प के साथ संपन्न हुआ 48वां मिथिला विभूति पर्व समारोह। इसके सफल आयोजन को लेकर विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने आभार व्यक्त किया। मीडिया से मुखातिब हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ थे सांसद गोपाल जी ठाकुर। बर्दाश्त करे नहीं तैयार छे, इशारा में सब बात हमारे सांसद कहने और खुल कर कहने जे माननीय अशोक यादव जी, माननीय अहाँ के सांसद गोपाल जी ठाकुर जी, माननीय विधायक मिश्री लाल यादव जी कहलन आई एकर उपलब्धि यह हेते जे हमर सांसद पहिने लोक मांग करे छला ई कोको जहन एला हन एम्स, ई कोको एला हन एयरपोर्ट, ई कोको एने सब काज ले भारत सरकार के प्रेरित को देने बेंच हमरा उपराजधानी चाही, हमरा
मिथिला राज्य के स्वरूप चाहिए, मिथिला राज्य चाहिए। खुल कर कहले हाँ के अशोक यादव जी कहलन है, मिश्री लाल यादव कहलखिन है। और डेट में उ सब हमरा सबके 90% के हकदार छे आ सएह मान कऽ अहाँके चलन। आ तकर सपोर्ट अहाँके गोपाल जी ठाकुर, डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर। आई पहिल दिन अहाँ सब लिखब जे मिथिला महिला कॉलेज के उद्धार आई भेले मिथिला के, जे डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर अहाँ सब लिखब, डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर लिखब। से आई हमर सबके उपलब्धि जे से एनडीए सरकार में हिनका हन सपूत एला जे आई एमपी तो बड़ हमरा भेल। ठाकुर स्वर्णकार समाज न्यास की ओर से बहुचर्चित रमन ठाकुर अपहरण कांड के त्वरित उद्भेदन और अपहरित के सकुशल बरामदगी एवं अपहरणकर्ताओं के विरुद्ध स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलवाने को कृत संकल्पित वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम को ठाकुर स्वर्णकार समाज न्यास के सुंदरपुर अध्यक्ष ध्रुव नारायण ठाकुर के नेतृत्व में ठाकुर स्वर्णकार समाज न्यास के बिहार प्रांतीय अध्यक्ष ब्रह्म प्रकाश ठाकुर एवं बिहार प्रांतीय विधिक सलाहकार रविचंद्र ठाकुर, संरक्षक शंभू ठाकुर, स्वास्थ्य सलाहकार डॉक्टर पंकज कुमार, उपाध्यक्ष उमेश ठाकुर, सचिव ऋषभ ठाकुर, जाले सचिव सूरज ठाकुर, विजय ठाकुर भरवाड़ा द्वारा ठाकुर स्वर्णकार समाज न्यास के बैनर तले उन्हें सम्मानित किया गया। पहले एक युवा व्यवसायी का अपहरण हुआ था, जिसमें पुलिस को इनकी बरामदगी, केस का उद्भेदन, अपराधियों की गिरफ्तारी में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि पूरे समाज ने, इस पीड़ित परिवार ने पुलिस का बहुत सहयोग किया, बहुत संयम से काम लिया और जैसे जैसे हम लोगों ने इनको गाइड किया इन्होंने वैसे वैसे किया, जिसकी वजह से हम लोग उस गैंग तक पहुंच पाए। गैंग का सरगना और कई ऐसे लोग थे जो बहुत सारे इस तरह के कांड में वांछित थे, पहले से उनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास था और इस गैंग के उद्भेदन से न केवल दरभंगा जिला में बल्कि आसपास के कई जिला को राहत मिली और जो पीड़ित थे उनकी सकुशल बरामदगी हुई और उन्होंने जितनी 1 करोड़ से ऊपर की पैसे की मांग की थी, कोई पैसा इनका खर्च नहीं हुआ। तो इन्होंने जो हम लोगों को सहयोग दिया उसके लिए हम इनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। IM इलेक्ट्रिक, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। किलकारी बिहार बाल भवन एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में 8 दिवसीय फिल्म निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया। किलकारी बिहार बाल भवन में पटना से आए विशेषज्ञ विशेश्वरा भारती और आर्यन कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। मिथिला की परंपरा अनुसार पाग व चादर से दोनों विशेषज्ञ का सम्मान प्रमंडल कार्यक्रम समन्वयक वेद प्रकाश के द्वारा किया गया। कार्यशाला के प्रथम दिन बच्चों ने बाल अधिकार, जो कि बच्चों के उत्तरजीविका, सुरक्षा, सहभागिता और विकास का अधिकार है, साथ ही कोविड-19 का बच्चों पर प्रभाव के विषय पर फिल्म निर्माण करने पर चर्चा की एवं बाल अधिकार पर जानकारी भी साझा की। विशेषज्ञ प्रियेश्वरा भारती एवं आर्यन कुमार ने सिनेमा की अपनी यात्रा को साझा किया। तदुपरांत बच्चों ने चिल्लर पार्टी सिनेमा को देखा और उसके निर्माण और कलात्मक बनावट पर बातचीत कर जानकारी एकत्र की। प्रश्नोत्तरी के द्वारा विशेषज्ञों ने बच्चों की विविध जिज्ञासा को शांत किया और फिल्म निर्माण के प्रथम चरण यानी प्री प्रोडक्शन के प्रक्रियाओं को जाना। कार्यशाला में विशेषज्ञ बच्चों की जिज्ञासा व प्रश्न सहज बता रहे थे कि उन्हें यह कार्य आनंद प्रदान कर रहा है।
प्रथम दिन का उत्साह कार्यशाला की रोचकता बयां कर रहा था। जो है किलकारी दरभंगा में किलकारी और यूनिसेफ के सहयोग से 8 दिवसीय कार्यशाला फिल्म निर्माण कार्यशाला रखा गया है। इसमें लगभग 25 से 30 बच्चे नियमित रूप से 8 दिनों का फिल्म निर्माण का प्रशिक्षण लेंगे और लगभग 5 से 10 मिनट का 5 से 6 फिल्म तैयार करेंगे। और हम यहाँ किलकारी पटना और यूनिसेफ की तरफ से विशेषज्ञ के रूप में आए हैं। मेरा नाम प्रियेश्वरा भारती है और ये जो है वर्कशॉप पूरे 8 दिनों का वर्कशॉप है, जिसके तहत हम बच्चों को फिल्म निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, कैसे हम एक आइडिया सोचते हैं से लेकर के उसका शूट कैसे होता है, उसका एडिटिंग कैसे होता है और फिर उसका स्क्रीनिंग कैसे होता है, वो बताने वाले हैं। और ये जो फिल्म निर्माण है इसका एक विषय है, थीम है। ज़्यादातर जो फिल्में बनती हैं वो इंटरटेनमेंट पर्पज से बनती हैं, पर यहाँ पे हम लोग उसको मैसेज मतलब फिल्म को बदलाव का जरिया के तौर पे बनाएंगे। यहाँ पे जो थीम है वो है बाल अधिकार और जो कोविड-19 का इम्पैक्ट है, जो बच्चों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है, उसके रिगार्डिंग हम शॉर्ट फिल्म्स बनाएंगे जो कि 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक के बीच में हो सकते हैं और जिसका प्रस्तुति अंतिम दिन यहाँ पे किया जाएगा। और मैं पटना किलकारी से हूँ और यहाँ पे यूनिसेफ और किलकारी के सहयोग से एक वर्कशॉप हो रहा है, बेसिक फिल्म मेकिंग वर्कशॉप, जिसमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखा गया है, जैसे कि चाइल्ड राइट्स हो गया और इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 जो कि अभी हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे बेसिक फिल्म मेकिंग का ट्रेनिंग देने आए हैं बच्चों को 8 दिनों के लिए। इसमें हम लोग बच्चों को फिल्म बनाने की 3 प्रक्रिया जो होती है, 3 प्रोसेस होती है, तो वो प्रोसेस हम लोग इन लोगों को सिखा के जाएंगे। कुछ फिल्म्स भी बनेगी एट द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप, तो इससे वो बच्चे सीख भी जाएंगे और हम लोग चले भी जाएंगे, तो पीछे लोग अपना फिल्म मेकिंग का काम कंटिन्यू रखेंगे। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में अब मरीजों के बेड पे साफ सुथरे चादर मिलेंगे, बेड खाली नहीं रहेगा, इसकी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। बरसात में भी पूर्णतः साफ सुथरे चादर रहेंगे, क्योंकि लगभग 50 लाख की लागत से चादर एवं एप्रॉन सफाई की मशीन डीएमसीएच के प्रांगण में लगाया गया है, जिसमें घंटे भर में लगभग 100 कपड़े धुल सकते हैं और सुखाने के साथ साथ इस्त्री करने के बाद ही वह कपड़ा मशीन से निकल सकेगा, जिसका उद्घाटन डीएमसीएच अधीक्षक मणिभूषण शर्मा और उपाधीक्षक बालेश्वर स्वागर ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस मौके पर मौजूद थे कई अधिकारी और कर्मचारी भी। मॉडल मशीन आज लगा है, हम 18 में आए थे, उसी समय मॉडल टेंडर सरकार के द्वारा आया था, जो कपड़ा साफ करने का सबसे लेटेस्ट जो टेक्निक है उससे साफ होना चाहिए, जो स्टेरिलाइजेशन पर ध्यान रहे। साफ करना अलग चीज़ है और स्टेरिलाइज करके साफ करने में बहुत अंतर है। तो यहाँ बराबर देखते थे जो यत्र तत्र कहीं सूख रहा है कपड़ा, कहीं साफ हो रहा है, इतना खराब लगता था। तो टेंडर हमने फाइनल कर दिया था लगभग 6-7 महीना पहले, लेकिन कोरोना ये सब लेकर मशीन आने में विलम्ब हुआ और जैसे ही आया उसके बाद हम लग गए और इसका आज उद्घाटन हो रहा है। बहुत खुशी हो रही है, जो कपड़ा के साफ होने का क्वालिटी हमारा बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। और लीलन से बहुत इन्फेक्शन होता है वार्ड में, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है आपका कपड़ा, वो अगर शुद्ध रहेगा तो कंटेमिनेशन, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन ये सब होने का बहुत चांस कम हो जाएगा। इंस्टॉल हुआ है इसमें सर धुल जाएगा और सूख जाएगा। हाँ, दो है वॉशिंग मशीन, जो एक वॉशिंग मशीन की कैपेसिटी 60 kg क्लॉथ का है। अगर 60 से ज़्यादा हो रहा है, 90 हो रहा है, तो एक में 60 डाल देंगे, एक में 30 डाल देंगे। और एक है ड्रायर, जो 30 मिनट में 60 kg को सुखा कर और बाहर कर देगा। और एक है आयरन देने का, 2 तरह का है, एक है छोटा कपड़ा में आयरन देने का जिसमें हम लोग का एप्रॉन ओप्रॉन ये सब है, और एक है बेडशीट का। बेडशीट का हॉरिजॉन्टल लंबाई में उसको लगा दीजिए और आयरन देके वो नीचे से अपना निकाल लेगा। बहुत सबसे हमको लगता है जो सबसे लेटेस्ट टेक्निक है, इससे आगे अब वॉशिंग मशीन का कोई अभी टेक्निक नहीं हुआ है। इसलिए बहुत खुशी की बात है जो धुलाई में की गुणवत्ता में जो है यहाँ करने के लिए मॉडल टेंडर निकाला गया। बहुत मॉडल टेंडर मेरे द्वारा निकाला गया और
और ये पहले ही होना चाहिए था। इसका जो मैंने निकल गया था, लेकिन कोरोना के चलते कुछ ट्रांसपोर्टेशन में लेट हुआ। कपड़ा नीचे सबसे लेटेस्ट मशीन लग गया है, अगर आज से स्टार्ट हो गया है, हमको लगता है कि कपड़े का है एक बार एट ए टाइम बहुत अच्छा और एक